आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 14 अध्याय। पहली आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमें परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आपको बहुत से आशीष और बरकत दे। बीच में 13 चैप्टर भी है, हमने 12 ख़त्म कर लिया था और 13 चैप्टर जो है वो मैं एक बार पहले भी आपको प्रीच करके बता चुका हूँ कि 13 चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। दोनों बीस्ट के बारे में लिखा हुआ है, पहली आयत से, और जो 10वीं आयत है वो रोमन बीस्ट, वो पशु है जिसके 7 सर और 10 सींग है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। और उसकी जो 11 आयत है उससे जो पशु है वो अमेरिका है, वो अमेरिकन बीस्ट है। अमेरिका देश को दर्शाता है वो, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो शुरू तो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो एक अजगर की तरह बोलने लगा, वो शैतान की भाषा बोलने लगा। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका ही वो कंट्री है जहाँ से सारे फैशन और सारी तमाम चीज़ें निकल के आती हैं हॉलीवुड के द्वारा। सारा जो इसमें कहूँ कि फिल्थ है, जो गंदगी है, वहाँ पाई जाती है थ्रू दिस हॉलीवुड सब कुछ। आमेन। हॉलीवुड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज के गॉड्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो मूर्ति जो जीत जाती है जिसमें वो अवार्ड्स जीतते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स या जो भी अवार्ड्स वो जीतते हैं, वो एक तरीके का आइडल होता है और वो उस आइडल को वर्शिप करते हैं। देन अमेरिका जो है वो उसका जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अगर आप उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे उसके बारे में, तो वो सेटन को, लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ही होल्ड्स अ टॉर्च, जो एक मशाल लिए हुए और एक क्राउन भी पहने हुए, तो वो लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये जो है, ये जो पशु है क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे ही शुरू हुआ था। ये पशु जो है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस पशु का जो कितनी इसमें वो पाई जाती थी स्टेट्स, 13 कॉलोनीज पाई जाती थी, स्टेट्स पाए जाते थे। और आज की डेट में आप जब इसको देखेंगे तो ये वास्ट है बहुत, और हर चीज़ से भरा हुआ है, हर गन से भरा हुआ है, LGBTQ हर चीज़। और आने वाले टाइम में जब लिखा है कि वो एक इमेज बनाएगा, तो जो इमेज उसने बनानी है वो इमेज एक्यूमेनिकल मूवमेंट की इमेज है, जो कि वो बनाई जाएगी वाया यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन भी अमेरिका ने की थी, बिकॉज अमेरिका वांटेड टू यूनाइट नेशंस एज निम्रोद डिड। जैसे निम्रोद ने किया था ये सारा कुछ, वैसे अमेरिका ने भी किया और नेशंस को यूनाइट करा। आमीन। और एक उन्होंने ग्रुप बनाया कि सारे नेशंस यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम्स, अपना सब कुछ, अपना ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे हैं? पोप जो है, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोप का है। आमीन। और यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन में अगर आप बैठते हो तो वहाँ पे आपके पास जो अधिकार है वो बिजनेस का अधिकार, इकोनॉमी को होल्ड करने का। तो रिलीजन तो आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इकोनॉमी भी होल्ड करोगे। प्लस ये जो अमेरिका है, अमेरिकन जो कंट्री है, वो कंट्री आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के द्वारा तमाम चीज़ें बनाती है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, सब चीज़ें बनी। फिर बाय द एंड जब पहुंचते हैं तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 686 पूरा कुछ लिखा हुआ है। वाई? उसका रीज़न ये है कि लास्ट पोप जब बैठता है, क्योंकि ये एंड आ जाता है, लास्ट पोप जब बैठता है तो पोप के इलेक्शन से पहले, अगर आप लोग को याद हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फ़ोटो डाली थी पोप की ड्रेस में, क्योंकि भाई प्रणम ये बात बता चुके हैं कि आखिरी पोप जो है वो अमेरिका से आएगा। आमीन। उसके जो रूल्स होंगे वो अमेरिकन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन दिया था कि इस बार का पोप अमेरिका से आएगा, और वो अमेरिकन पोप बैठा। उस पोप का अपना एक अलग नाम है, लेकिन जो नाम पोप्स लेते हैं उनमें से उसने जो नाम चुना वो क्या था? लियो द 14th। राइट, लियो द 14th उसने अपना नाम रखा। और आप जानते हैं कि जो बीस्ट है उसका मुंह जो है वो कैसा है? सिंह का। तो वो सोच समझ के चीज़ रखी गई है, खुदा ने वो उनसे रखवाई है जानबूझ के, क्योंकि उसका मुंह जो है वो कैसा है? सिंह, लायन जैसा उसका माउथ, फेस है, हेड है। आमीन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो बताता है उसका अंक जो है वो 666 है,
यस 666 अगर आप विकार्बस फिलिदेई अगर आप उसका टोटल करोगे तो वो बनता है 666। बट यस लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसे बहुत से नाम, ऐसे बहुत से अल्फ़ाबेट्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जब आप टोटल करोगे रोमन काउंटिंग में तो 666 निकलता है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है किसी के भी नाम का, मान लो मेरे ही नाम का निकलता हो, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बाइबल की जो बाकी की जो कैटेगरी जो यहाँ पे लिखी हुई है उनको मैच अगर वो सिटी और वो इंसान करता है तो वो उसके बारे में लिखता है। आप समझ रहे हैं? जैसे यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया था कि कुंवारी गर्भवती हो, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम ये रखा जाएगा। तो जब वो पैदा हुआ तो हमें पता लग गया कि यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी है। तो वैसे ही जो बातें लिखी होती हैं, अगर वो किसी के कैरेक्टर को, किसी की सराउंडिंग को जांच कर आप समझे कि हाँ ये इसके बारे में है, तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वेटिकन सिटी 7 पहाड़ों पर है, वो 7 राजा भी है, समझ रहे, सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, राइट। और वो 8वां पशु है, ये भी लिखा हुआ है, 7वें में से निकला है, 8वां है, तो पापल रोम में से निकला है। फिर कौन है? रोमन एम्पायर है। दोबारा से रोमन एम्पायर वाला पशु जो है वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले तो था, अब नहीं है, और फिर आ जाएगा। तो ये सारी बातें किसके बारे में लिखी है, और कौन सी ऐसी शहर है, कौन सी ऐसी सिटी है? सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशन। बाइबल कहीं भी देश की बात नहीं करे, बाइबल कहती है वो नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो अगर वो नगर है तो पृथ्वी का कोई ऐसा नगर नहीं है जो बाकी पृथ्वी पर राज्य करता हो सिवाय वेटिकन। आप वॉशिंगटन नहीं कह सकते उसको, वॉशिंगटन राज्य नहीं करता। आप समझ रहे हैं? अगर हमें ये लगता है कि वॉशिंगटन, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सेकंड बीच जो है ये अमेरिका और ये वॉशिंगटन, नो, ही इज टॉकिंग अबाउट रोम, वेटिकन। आमीन। बिकॉज अमेरिका चाइना पे राज नहीं करता, अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे राज नहीं करता, बट वो हर जगह राज करता है, चाइना में भी राज करता है, आमीन, वो हर जगह राज करता है। तो वो सिटी जो है वो हर जगह राज करती है, 7 पहाड़ों पर है। आप उसका टोटल निकालेंगे तो क्या बनेगा? विकार्बस फिलिदेई, आमीन। उसका जब आप टोटल निकालते क्या बनता है? 6 and 6। तो मैं यहाँ खड़े होकर किसी को कंडेम नहीं कर रहा, मैं यहाँ खड़े होकर ये नहीं कह रहा कि वो पूरा, मेरे बहुत से रिश्तेदार, हमारे बहुत से जान पहचान के कैथलिक्स हैं, हम खुद कैथलिक थे, हम एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, कैथलिक स्कूल में पढ़े। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, नो। हमने बचपन में ऐसे ऐसे वहाँ पे प्रीस्ट देखे हैं जो सचमुच की सेवा करते हैं। बट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द स्पिरिट एंड द सिस्टम। जो आत्मा वहाँ पे है और जो सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, हम उसके बारे में बात करें। और उस सिस्टम को होल्ड कौन करता है, हम उसके बारे में बात करें। और उन लोगों के बारे में बात करें जो बेचारे बिना जाने बूझे, बिना इस बाइबल को पढ़े, अंध भक्तों की तरह उनके पीछे चलते हैं कि जो कुछ कैथलिक चर्च कह रहा है वो सही है, और जो वो मना करता है वो गलत है। एक टाइम था जब, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि एक टाइम था जब वो कहते थे कि अगर आप प्रोटेस्टेंट हो तो आप क्रिश्चियन नहीं, आप दूसरे धर्म के, धर्म ही बदल देते थे। बट नाउ टुडे दे से कि हाँ ठीक है, हम सब एक, शादियाँ भी अब वो आपस में कर सकते हैं, दे अलाउड कि आप शादी कर सकते हैं। उन्होंने अलाउ किया है कि गे मैरिजेज हो सकती हैं, उन्होंने अलाउ किया है कि गे फादर्स हो सकते हैं, उन्होंने ही जो औरतें हैं उन औरतों को अलाउ किया है कि वो पास्टर बने, आमीन, उन्होंने अलाउ किया। ये सब चीज़ें उन्होंने अलाउ की, और वो अलाउ क्यों की गई है? बिकॉज दे स्पीक अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें थोड़ा सा वर्ड मिला के बाकी सब चीज़ें वो अपनी बोलते हैं, वो चीज़ें जिसमें वो मानवाधिकारों की बात करते हैं। यू नो, मसीह में जब आप आते हो तो आपका कोई मानवाधिकार नहीं होता, क्योंकि मसीह का खुद का कोई मानवाधिकार नहीं था, उसके कुछ राइट्स नहीं थे। आमीन। वो कहता है पिलातुस को कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता ना तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि तुझे ऊपर से दिया गया है तो इसलिए मैं तेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मरना है। तो मसीह का कोई राइट नहीं था, उसने आपके और मेरे लिए अपने सारे राइट, अपने सारे अधिकार जो थे वो त्याग दिए, और वो ज़मीन पे आके ऐसी मौत सही, जिल्लत वाली मौत सही उसमें, जिसमें वो पूरा नंगा था, एक कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, चौराहे पर टंगा हुआ था, आते जाते लोग उसे देख रहे थे। आमीन। आप समझ रहे बात? तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए पौलुस कहता है कि ठग विद्या चतुराई, और एंटाइसिंग स्पिरिट्स, लुभाने वाली आत्मा, लुभाने वाली बातें। ये लुभाने वाली बातें होती हैं जब मैं आपको आपकी मर्जी के अनुसार कोई वचन सुना रहा हूँ, करें आप ठीक कह रहे हो, ऐसे ही करेंगे,
कि ठीक है आप लोग को प्रॉब्लम है, हम एक काम करते हैं, हम होली कम्युनियन सुबह कर देते हैं। अब रोज़ रोज़ हर बार पैर क्या धोने, अब हम पैर थोड़ा छोड़ते हैं, पैर नहीं धोएंगे, क्योंकि हर चीज़ थोड़ी ना कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये थी वर्ड में अपनी नॉलेज को मिक्स करना, विच इज़ कॉल्ड फॉर्निकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यभिचार। एवं के मसीह के वचन से आपने क्या किया, व्यभिचार। और चेलों की एक ही शिक्षा थी, व्यभिचार से दूर रहो। तो चेले फिजिकल व्यभिचार के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि जिसमें आत्मा है वो फिजिकल व्यभिचार से तो वैसे ही दूर है, लेकिन वो किसके लिए कहते हैं, आत्मिक व्यभिचार से दूर। समझ रहे हैं? तो 13 अध्याय पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे आगे जैसे बाइबल एक्सप्लेन करेगी वैसे हम देखते हुए चलेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किस पर, 14 अध्याय। आमीन, 14 अध्याय। क्योंकि अगर आपने 13 अध्याय के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़, मैंने पहले भी मार्क ऑफ द बीस्ट में सारी चीज़ें प्रीच की हुई हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। आमीन, राइट। तो 14 अध्याय पढ़ते हैं, पहली आयत से। क्या लिखा है ब्रदर, प्लीज़ थोड़ा सा हमें आप लेके चलिए धीरे धीरे। हाँ जी। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। अब मेमना कहाँ खड़ा हुआ है, सिय्योन पहाड़। आप जानते हैं सिय्योन पहाड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, माउंट ऑफ गॉड, कांग्रीगेशन ऑफ गॉड। इसको बोलते हैं सिय्योन पहाड़ को, कांग्रीगेशन ऑफ गॉड, जो उसका चर्च होता है, जो जहाँ पे उसने जहाँ पे उसकी कलीसिया है, साधारण कलीसिया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। आमीन, समझ रहे हैं? इसके लिए हम निकालते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। ब्रदर पहली आयत से ही पढ़ देंगे थोड़ा सा। आमीन, इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा में समझ आएगा तो हम तभी चलेंगे ना। यस, धीरे धीरे चलते हैं। पहली आयत से पढ़िए। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, पर बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यस। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आप और मैं कहते हैं, आप और मेरा ये कहना है कि हम वो तो बादल में यूं ही निकल गए। आप सब, अब जब हम गूगल पे जाते हैं ना आजकल, तो ये टीचिंग भी आ रही है कि भाई वो बड़े बड़े ना क्रीज थे, वो खेत थे, बड़े बड़े पेड़ थे बैम्बू के और इन सब चीज़ों के, उनके बीच से वो निकले। बट बाइबल हमें बता रही है कि मूसा उन्हें समुद्र से क्यों ले गया था, वो उनके बपतिस्मे पर रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज जब वो लोग समुद्र के उस तरफ पहुंचे तो मूसा ने कहा अब कोई भी मिस्र की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मिस्र जो है वो दुनिया है। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो आप उसके बाद वापस मिस्र नहीं जा सकते, दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने एक अहद बांधा है, कवरेंट बांधा है यीशु मसीह से। और जब आप उस कवरेंट को तोड़ते हो तो आप इस बात को याद रखो कि आपने वो कवरेंट किससे बांधा था, मसीह से। समझ रहे हैं? और उसने वो कवरेंट किसी वाचा से ऐसे नहीं बांधा कि आपसे हाथ पकड़ के बांधना हो, अपने लहू से बांधा है। तो अगर वो कवरेंट टूटता है ना ब्रदर, तो फिर इसका मतलब है कि आपने उसके लहू को ना बेकार जाना, उसके लहू की कोई कीमत हमारी नज़रों में नहीं है, और हम उसके लहू की अहमियत को नहीं जानते। इसलिए हम कवरेंट को बड़े आराम से तोड़ देते हैं सोच के कि चल ठीक है कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। वहाँ भी यही हुआ कि जो लोग भी बपतिस्मा लेके जंगल में गए और उन्होंने विश्वास नहीं किया तो मर गए। जिन्होंने परमेश्वर को इजी लिया, जो रिलैक्स थे, जो तब भी लोगों की बात सुनते थे, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना, हम जब प्रभु में आते हैं, हमारे साथ मिली जुली भीड़ आती है और वो हमें दुनियावी टीचिंग्स देती है। लेकिन हमें समझना है कि हम खुदा के लोग हैं और उसने हमें सेपरेट कर रखा है। जब वो हमारे साथ डील करता है ना, उसकी डीलिंग ही डिफरेंट होती है। उसकी डीलिंग वैसे नहीं होती जैसे हम दुनिया के साथ करते हैं, हमारे साथ डिफरेंट डीलिंग होती है। आमीन। तो जब दुनियावी बातों से उनको समझाया गया कि भाई यहाँ पे पानी नहीं है, तो उनका जवाब ये होना चाहिए था कि खुदा प्रोवाइड करेगा। और तो मूसा जाके प्यार से कहते हैं कि भाई मूसा यहाँ पे पानी जो है वो कड़वा है, इसको मीठा कर दे, तो खुदा खुश होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, बलवा की। बलवा जो है एक ऐसी चीज़ है, कुड़कुड़ाना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर नाराज़ होता है। क्योंकि जब भी आप कुड़कुड़ाते हो ना, आप अपने परमेश्वर को छोटा और अपनी परेशानी को बड़ा दिखाते हो, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। तो उन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया। फिर भाई क्या किया उन्होंने, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ। क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान कौन था? मसीह था ब्रदर।
आज भी वो चट्टान कौन है? मसीह, मसीह। जो हमारे साथ साथ चलती है। आमीन। जो कहते हैं चट्टान में पानी नहीं होता, पत्थर में पानी नहीं होता, बट वो रेगुलरली उससे पानी पीते थे। और वो चट्टान एक ऐसी चट्टान थी जो उनके साथ पूरे जंगल के सफर में चली है, आमीन। चली है, वो चलायमान है। आमीन। बिकॉज गॉड इज लाइट, और चट्टान का मतलब होता है रेवलेशन। वो चट्टान के दो भाग थे, अगर आप उसकी कभी फोटो देखो ना तो उसके बीच में ऐसे दरार है जहाँ से पानी आया था। वो दो भाग पुराना नियम और नया नियम को दर्शाते हैं कि इन दोनों में एक रेवलेशन है, और वो रेवलेशन क्या है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। आमीन। शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति से। और वो फिर क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ, नए नियम। आमीन। पुराने नियम में वो कैसे दिख रहा है? फॉर्म, थियोफनी। नए नियम में वो किस फॉर्म में आ गया? एक देह में वो धारण कर गया। आमीन। तो वो चट्टान और वो आत्मिक भोजन खाते थे। कौन सा भोजन? जो मन्ना गिरता है ना भाई। आज हम लोग भी वही भोजन खा रहे हैं जो ऊपर से गिरता है। आमीन। आज मैं जो आपके सामने प्रीच कर रहा हूँ, ये मन्ना ही है। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मन्ना ही है। ये वो मन्ना है जो 5 फोल्ड के द्वारा आगे बढ़ाया गया। ये वो मन्ना है जो आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाया गया। आमीन। और आज हमें मिल रहा है, और इसको खा खा के हम जो न्यूट्रिशन हमें जो मिल रहा है, जो इससे हम बीमार नहीं हो सकते कभी। मन्ना से कभी कोई बीमार नहीं हुआ। मीट से हुए थे, हर चीज़ से हुए, लेकिन मन्ना से कोई बीमार नहीं होगा। मन्ना में चंगाई है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। बाइबल कहती है जितने टाइम वो जंगल में रहे, ना तो उनके पैर सूजे, ना उनके जूते फटे, और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए। आमीन। हमारे भी नहीं होने चाहिए। आमीन। हमारे भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जैसे उन्हें गोद में लिए चलता था ना, आज मुझे और आपको लेके चल रहा है। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन आज हम उसकी गोद में ही, वो हमें यूं ही लिए चल रहा है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है कि हाँ, उसने हमें पकड़ रखा है, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। आमीन। यस ब्रदर। फिर नहीं, इसको पूरा कीजिए, नीचे आप उसमें आएगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में गढ़ हो गए। नहीं, ये वाला नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती है। या तो कुड़कुड़ाने के विषय में लिखा है, मेरे को लगता है हम मिस कर गए हैं। इब्रानियों की पता ही निकाल दिया। इब्रानियों की पता, हाँ, इब्रानियों की पत्री उसका 12 पेज है, मिस कर रहे हैं। और हम पढ़ेंगे 22 वर्ष। 22 है, 12 अध्याय 22 है। यस। पर हम सियोन के पहाड़ के पास, हाँ। और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौटों की साधारण सभा और कलीसिया, हाँ। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हाँ। और सब के न्याय परमेश्वर के पास, यही परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा और मध्यस्थ यीशु, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। हाबिल का लहू कहता है बदला, और मसीह का लहू क्या कहता है? माफी। उत्तम बात क्या होती है? माफी। इसीलिए स्टीफनुस ने क्या बोला जब वो मर रहा था? हे पिता, ये अपराध इन पे मत लगा, इन्हें क्षमा कर। प्राइड का जो डायलॉग है, प्राइड को जो एक डायलॉग दिया गया वो क्या है? इन्हें माफ करके नहीं जानते। ज्यूस कहते हैं हमारा न्याय तो कब ले, हमारा न्याय तो कब करे, हमारा पलटा तो कब ले। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो क्या कह रहे हैं? स्वर्गदूतों की साधारण सियोन पर्वत किसे रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह की चर्च। आमीन। वो सियोन पर्वत है जिसके ऊपर जो होली सिटी न्यू जेरूशलेम है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पे जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है, और उसके साथ कौन है? 1,44,000 लोग। मतलब ये जो विजन है, ये विजन अभी का नहीं, ये विजन कब का है? मिलेनियम। यस।
ये विजन मिलेनियम का है, क्योंकि मिलेनियम में 1,44,000 उस सियोन पर एक शहरपना के रूप में। आपने क्या पढ़ा था कि उस सिटी की शहरपना जो है उस कितने हाथ, क्या नाम था उसका, 144 हाथ। 144 साल। Amen। तो ये एक तरीके से शहरपना की तरह हो हमारे चारों तरफ, उस सिटी के चारों तरफ ये शहर, सिटी की शहरपना जो है वो क्या है, 1,44,000। तो कहता है वो उसके साथ वहाँ पे खड़े हुए। ब्रदर आगे। जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। मतलब आपके और मेरे माथे पर क्या लिखा हुआ है? Amen। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे छुटकारे के दिन तक के लिए तुम पर छाप दी गई है। Amen। इसका मतलब आपके और मेरे माथे पर भी कोई लिखा हुआ है। क्या लिखा? वो तो ओल्ड टेस्टमेंट में होता है। आपके और मेरे माथे पे क्या लिखा है? यीशु मसीह। हर एक दुल्हन जो होती है वो हेडलेस होती है, समझ रहे हो? हर एक दुल्हन का जो सर है, हर एक पत्नी का जो सर है वो कौन है? पति। इसीलिए जब आप पुकारते हो तो आप क्या बोलते हो? मिस्टर एंड मिसेस या मिसेस एंड मिस्टर। तो क्या होता है? पत्नी का नाम नहीं होता। पत्नी किसके नाम से जानी जाती है? हस्बैंड। मिसेस सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, हस्बैंड के नाम से ही जाने जाती है। आमीन। तो आपके और मेरे माथे पे जो नाम लिखा हुआ है क्या है? यीशु मसीह। यही नाम उनके माथे पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ पे ये नहीं लिखा और उनके माथे पर उसके पिता का और उसका नाम, मतलब उसके नाम, दो नाम नहीं है, एक नाम है। पिता का और उसका एक ही नाम, और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि जब वो मत्ती 16-17 में दुआ करता है तो वो क्या कहता है कि तेरा नाम जो तूने मुझे दिया मैंने इन लोगों पर प्रकट कर दिया। आमीन। तो खुदा का जो नाम था वो क्या था? यीशु मसीह। यीशु। आमीन। क्योंकि यहोवा उद्धार करता उसका पूरा नाम, उसका मतलब है वो नाम उसने प्रकट कर दिया। आप समझ रहे? और वही नाम अब किन पे लिखा हुआ है? 1,44,000 पे। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सीलिंग के द्वारा। क्योंकि यही वो लोग हैं जो जब मूसा और एलिया यहाँ पे प्रचार कर रहे होंगे तो यही लोग हैं जो वचन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके इन्हें पवित्र आत्मा की छाप मिलेगी। तो वो छाप आपके और मेरे माथे पर भी है। यही रीज़न है कि हमारे पास हर बीमारी और अंधकार की तमाम शक्तियाँ आने से डरती हैं, क्योंकि हमारे माथे पर एक छाप है। और वो छाप क्या है कि हमने वो क्या पहना हुआ है? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन का मतलब हमने एक हेलमेट पहना हुआ है, एक टोप पहना हुआ है। एवन जो किस चीज़ का है? उद्धार का। उद्धार मतलब यीशु। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया तो क्या बोला? आज ही इस घर में क्या है? उद्धार, मतलब यीशु। तो आपने जो टोप पहना हुआ है क्या है? हेलमेट आपने एक पहना हुआ है। हेलमेट के अंदर मुंह नहीं दिखता, लेकिन सिर्फ हेलमेट दिख रहा होता है। तो वो हेलमेट क्या है? यीशु मसीह। आपका चेहरा अगर यीशु मसीह के चेहरे से नहीं मिल रहा है, अगर वो हेलमेट आपके पास नहीं है, तो ब्रदर आप हेवन में नहीं परमिट करेंगे आपको, क्योंकि हेवन में जो स्वर्ग है उसमें एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और वह यीशु मसीह। कहता है कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे थ्रू। मतलब विच मीन्स अगर आपको स्वर्ग जाना है तो थ्रू क्राइस्ट, मतलब मसीह में होकर जाना है। तो मसीह में जब आप होगे, आमीन, तो आपकी आइडेंटिटी फिर ये नहीं रह जाएगी। मैं अपने आप को फिर संजीव नहीं कह सकता, मुझे मसीह के साथ अपने आप को मिलाना है। वो जो पौलुस कहता है लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन मी, मसीह का मन मेरे अंदर हो। तो जब तक वो मन मेरे अंदर नहीं होगा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वो मन ही है जो मेरे आइडेंटिटी को बदल देगा, मेरे कैरेक्टर को बदल देगा और मुझे मसीह बना देगा। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो जो डोर है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। वो जो डोर है, जैसे आजकल होता है ना ऑफिस में, क्या बोलते हैं उसे? बायोमेट्रिक्स। वहाँ पे भी एक बायोमेट्रिक्स है, लेकिन वो बायोमेट्रिक्स क्या है? यीशु मसीह। आमीन। अगर आप मसीह में हो यू कैन गो इन। बायोमेट्रिक्स ये, अगर आप मसीह में नहीं हो, आप अपने आप में ही हो, यू कैन नॉट गो इन। अगर इस पृथ्वी पर मैं अभी भी अपनी मैं रखता हूँ, आमीन, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आए वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, अपनी खुद ही का इनकार करे कि खुद मैं कुछ है मेरे अंदर। नो, मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है। मुझे अपनी खुद ही का इनकार करके क्या बनना है? मसीह। तो जब मैं मसीह में पूर्ण रूप से शामिल हो जाऊंगा तो स्वर्ग जाने पाऊंगा। यही हमारी आज की प्रॉब्लम है, आमीन। क्योंकि हम लोग सब मनुष्यों की तारीफ चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब इंसान हमारी तारीफ करता है,
इसलिए बाइबल यीशु मसीह के द्वारा, पौलुस के द्वारा क्या कहती है, मनुष्यों की प्रशंसा तुम्हें परमेश्वर की प्रशंसा से ज़्यादा भली लगती है, क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा आपको दिख नहीं रही है, दिखती है। कभी ऐसा हुआ है परमेश्वर ने आपके यहाँ हाथ रख के बोला वाह बेटा वाह? नो। वो प्रशंसा आपको कब मिलेगी? जब आप ऊपर जाओ। लेकिन यहाँ आपके लिए फिर क्या रखा हुआ है? टेस्ट। यहाँ आपको क्या पार करना है? एक ऐसी परीक्षा, अलग अलग तरीके की परीक्षा जो आपको इस लायक बनाए। यीशु मसीह का जो जीवन था, वो जीवन एक ऐसा जीवन था कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता था ना, तो यीशु मसीह कहता था मेरी नहीं, उसकी तारीफ करो। आज दुनिया भर के लोग मरियम को पूछते हैं, यीशु मसीह के टाइम में ही बोला था कि धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे और गर्भ जिसमें तू रहा। कहता ना, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य की बातें सुनता और उन पर उन्हें मानता और उन पर चलता है। उसने वही कंडेम कर दिया, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हमारी तारीफ की जाए, भाई क्या बात है, क्या वचन आपने प्रीच किया। मैं नहीं प्रीच कर रहा हूँ ब्रदर, मैं नहीं प्रीच कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ प्रीचर, होली स्पिरिट इज। अगर आत्मा मेरे अंदर होके बात ना करे ना, तो मैं ठन ठनाता हुआ बेदल और झंझनाती हुई झांझ। यह आत्मा है जो प्रचार करता है, मैं थोड़ा ना कर सकता। और अगर मेरे प्रचार में वो लुभावने वाली बातें, चापलूसी की बातें हैं, तो प्रचार फिर खुदा का नहीं है। फिर मतलब आज की डेट में हम क्या ढूंढते हैं? लोग क्या ढूंढ रहे हैं? लोग ऐसे बंदे ढूंढते हैं जो प्रार्थना में, आज हमारी प्रेयर सर्विस है, आज के दिन हम प्रेयर सर्विस में सबके लिए प्रार्थना, आज हमारी ये ब्रदर, ये बाइबल आपके पास है। मैं स्पेशल हूँ जो मेरी प्रार्थना खुदा सुनेगा और आपकी नहीं सुनेगा। अगर मैं आप लोग का भरोसा अपने ऊपर ला रहा हूँ कि नहीं मैं दुआ करूंगा तो ही खुदा सुनेगा, तो इसका मतलब है कि मैं लूसीफर बन रहा हूँ। मुझे आप लोग को उस जगह लेके जाना है जहाँ पे आपको ये पता लग जाए कि जितना मेरा खुदा है उतना ही आपका खुदा है। क्योंकि भाई जब हम मिलके बोलते हैं हमारे बाप, तो आप भी भाई हो, मैं भी भाई हूँ, स्पेशल नहीं हूँ मैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम फटाफट से क्या करते हैं, नहीं नहीं वो वाली मीटिंग, वहाँ पे वो प्रेयर टावर, वो फलाना टावर। क्यों बनाया प्रेयर टावर? आप लोगों को मसीह की पहचान में बढ़ाओ। आप ये बताओ कि यीशु मसीह जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, जितना खून मेरे लिए बहाया उतना खून तुम्हारे लिए भी बहाया है। जब आप ये बताओगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस, पर्सनल रिलेशनशिप यीशु मसीह से तब बढ़ेगा। आप उसका कोई व्यक्तिगत रिश्ता तो बनवा नहीं रहे हो, आप अपने साथ उसको लेके चलोगे, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। नो, देयर वाज ओनली वन पर्सन हु सेड फॉलो मी, दैट वाज पॉल। सिर्फ एक पौलुस था जिसने बोला कि मेरे पीछे चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। आमीन। समझ रहे हो? उस खराई से आप पौलुस के पीछे चलो, क्योंकि पौलुस ईमानदारी से मसीह के पीछे चला। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं मेरे पीछे हो। भीड़ की भीड़। विलियम ब्रनम को लोग कहते हैं वो झूठा नबी था। उसने हमेशा ये बोला कि मेरे अंदर कोई खूबी ऐसी है नहीं कि आप मेरे को पकड़ रहे हो। आप अपने पास्टर को भी कह सकते हो दुआ करने के लिए। क्यों वो अपनी मीटिंग में कहते थे कि आप एक काम करो, आप एक दूसरे कंधे पे हाथ रखो? होता था नहीं होता? जो 40-40 हज़ार लोग एक मीटिंग में हो जाते हैं चंगे, कैसे होते थे? सामने लोग खड़े, भाई कहते थे एक दूसरे पे हाथ रखो। तो कहता है विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। तो आप सब एक दूसरे पे हाथ रखो। वो एक दूसरे पे हाथ रखते थे, यहाँ से भाई ब्रनम दुआ करते थे, वहाँ से वो दुआ कर रहे होते, सब चले हो जाते। और आप उस इंसान को कह रहे हो आपने झूठा नबी था। उसने मसीह के साथ लोगों की पहचान करें। उसने बताया कि भाई वो जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। जब वो चंगाई की दुआ करता था, कहता मैं यहाँ पे चंगा करने नहीं आया हूँ, चंगा तो 2000 साल पहले करके चला गया है। मैं सिर्फ आपके विश्वास को इतना बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि वो आपको चंगा करने यहाँ आया हुआ है और आप उसको ग्रहण कर लो। आज लोग यही नहीं समझ रहे हैं। हमारा प्रचार ये नहीं है। हमारा प्रचार ये है कि मसीह को आप इस कदर जान जाओ कि अगर वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, पीछे पड़ जाओ कि प्रभु कैसे अगर तू उसकी सुन सकता है, प्रभु मेरी क्यों नहीं, मेरी भी सुन। उसे अच्छा लगता है। हर एक औरत अपने आदमी से जिद करके चीजें मांगती है। वो मांगो जो वचन में पाया जाता है। कहता है जब तुम मेरे वचन के अनुसार मुझसे कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। है कि नहीं? जरूरतें आपकी सारी जानता है। दुनिया भर के लोग मैं देखता हूँ फेसबुक पे लगा रखा है कि द लॉर्ड इज अ शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। नो ब्रदर, रॉन्ग ट्रांसलेशन। आपके पास, आपको समझ ही नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं, मुझे कुछ चाहत नहीं, बस। क्योंकि मेरी जरूरत उसने पूरी कर दी है। वांट का मतलब होता है चाहना, घटी नहीं। आप ट्रांसलेशन ही गलत बोल रहे हो कि मुझे कुछ घटी नहीं। ये नहीं, आपको जो ओरिजिनली बोलना है शैतान के सामने, जब आप बोलते हो, आप क्या बोलते हो?
मेरी कोई चाहत नहीं, क्योंकि ये चाहत है जो आपको गिराती है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। तो जब आप चाहते हो ना तो वो आपको गिराएगी, क्योंकि चाहता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो चाहती है कि आप आत्मा में बढ़ो, लेकिन जो शरीर है ना वो ये चाहता है कि आपको ये सारी दुनियावी चीजें मिले। तो बात दाऊद ने ये बोली कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मतलब यहोवा मेरा चरवाहा। वो क्या कह रहा है? आई शैल नॉट वांट, लैक भी नहीं है, गलत ट्रांसलेशन। वो दैट इज मेरी चाहत ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है हरी हरी चराइयों में चलता है, जब मुझे प्यास लगती है सुखदायी जल के झरने के पास से चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। मैं क्यों चाहूँ कुछ? धार्मिकता के मार्गों में भी अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मैं क्यों चाहूँ कुछ? आमीन। जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तू मेरे साथ रहेगा, मैं फिर क्यों चाहूँ कुछ? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मैं फिर क्यों चाहूँ कुछ? मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ चाहने की, क्योंकि वो सब कुछ क्या कर रहा है खुद। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। बिफोर आई लव्ड हिम ही लव्ड मी। इससे पहले कि मैं उससे प्यार करूं, वो मुझसे प्यार करता था, और उस प्यार की खातिर जब उसने जान दे दी, तभी तो पौलुस कहता है अगर मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? हम ये समझ ही नहीं पाते। हमें जब डर लगता है, हम जो हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमारे ताबीजें बना बना के बचपन में हमारे बनाई जाती थी, डर लगता है। 23 ज़बूर का मतलब तो समझ लो, इसलिए क्योंकि उन लोगों को समझ थी, वो जानते थे कि ज़बूर का मतलब है कि यहोवा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, उसको तुम्हारी सुधि रहती है। आमीन। आगे चलते हैं भाई। हाँ, रेवलेशन। यस, रेवलेशन। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हाँ। जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। हाँ जी। और जो शब्द मैंने सुना वे ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहा हो। नहीं, वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। ब्रदर, दिस इज द सेकंड ग्रुप जो पृथ्वी पर से मोल लिया गया। पहला ग्रुप कौन है? द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। इसलिए ये लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से क्या किया? इनको मोल ले लिया है। बाकियों को मसीह के पास जाने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। आप समझ रहे? तो ये पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, इसलिए इनके माथे पर छाप है। वैसे ही ब्राइड जो है वो मोल ली गई है, इसलिए उसके माथे पर छाप है। आमीन। आप बात को समझ रहे? बाइबल के हिसाब से आपको पता, बाइबल में कहीं दहेज नहीं। मालूम बाइबल में क्या होता है? हक महर, ब्राइड प्राइस होता है। हर एक इंसान जो है वो क्या देता है? ब्राइड प्राइस। एलियाजर जब इज़ाक के लिए पत्नी लेने गया तो क्या लेके गया? ब्राइड प्राइस। आमीन। हर जगह क्या करना जाता था? ब्राइड प्राइस। ब्राइड प्राइस मतलब दुल्हन का एक हक महर होता था जो उसको दिया जाता। ये ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं ये मुस्लिम्स की टीचिंग है। नो, मुस्लिम्स की टीचिंग नहीं है, जस्ट बाइबल। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को अपनाए, उसने हक महर दिया, और वो हक महर क्या था? उसका खून। उसका खून, उसने अपना जीवन ही दे दिया। इसीलिए हर एक पति को क्या होता है? मरना होता है। आदम मरा, यीशु मसीह मरा, आपको और मुझे भी मरना है। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें रोज मर मर के अपना परिवार पालना, हमें सैक्रिफाइस दे दे के अपनी पत्नी को खुश रखना हो। आमीन। क्योंकि पत्नी जो है वो कमज़ोर पात्र है, वो कभी भी आपकी आत्मिक चीज़ों को नहीं समझेगी। इस बात को आप हमेशा गौर करके रखें। यस, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट, आप चाहते हो कि वो आपके लेवल पे आ जाए, वो आपके लेवल पे कभी नहीं आ सकती, बिकॉज उसको वो आत्मिक नॉलेज नहीं है, वो डायरेक्ट क्रिएशन नहीं है। शी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, इसलिए वो गिरी। इसलिए बाइबल कहती है स्त्री को कमज़ोर पात्र जान के बुद्धिमानी से बर्ताव कर। आमीन। कि कहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर बीवियाँ खुश होंगी तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, क्योंकि आप दोनों अनुग्रह के वारिस हो। यस ब्रदर, दैट इज बाइबल। पौलुस कहता है कि तुम दोनों अनुग्रह के वारिस हो, इसलिए बीवियों को जानो कि कमजोर पात्र है। यार ये स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग, ये कभी भी नहीं समझ पाएगी। समझ रहे हो? तो बाइबल कहती है पति पत्नी आपस में मिले रहें,
लेकिन कभी कभी प्रार्थना के लिए अवकाश नहीं। इंग्लिश की बात में जब आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, कभी कभी फॉर फास्टिंग, दोनों एक दूसरे से अलग है, अदरवाइज वापस में मिलेगा। सो इट इज़ यू हु हैव टू जज कि मुझे अपना टाइम कैसे करना है। स्पिरिचुअली वो नहीं समझेगी कभी भी, स्पिरिचुअली तो वो आपको बोलती रहेगी क्या यार बंदा दिन भर बाइबल पढ़ता रहता, मैंने सुना है हमें भी बोलता रहता यस, बट यू हैव टू मैनेज इट। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। यस, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि अगर तू पत्नी का हक नहीं पूरा कर रहा, तुझे तेरे शरीर पर हक नहीं लिखा बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, पौलुस ने कहा है पति को अपने शरीर पर कोई हक नहीं, वैसे ही पत्नी को भी अपने शरीर पर कोई हक नहीं। जब आपकी शादी हो जाती है आपका कोई हक नहीं है आपके शरीर पर, पत्नी का हक, और पत्नी का अपने शरीर पर कोई हक नहीं, आपका हक। ये चीज़ समझनी होती है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे ना, तब आप मसीह के और अपने रिश्ते को जानोगे कि जैसे आप अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही मसीह एक्सपेक्ट करता है। हम रोज़ बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम रोज़ झूठ बोल देते हैं, हर रोज़ को, लेकिन मसीह हमें कमज़ोर पात्र जानकर बुद्धिमानी से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रिएशन नहीं है, हम मसीह में से निकाले हैं। आपको समझ आ रहा है? वरना आज की डेट में जो गुनाह हम कर रहे हैं, जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं, हम मर सकते, लेकिन हम मरे नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर पात्र, ही नोज़, तो बुद्धिमानी से बर्ताव कर रहे हैं। वही बुद्धिमानी से बर्ताव हमें अपनी पत्नी से। यस, तो क्या कह रहा है उसको वहाँ पे, क्या बोलता है वो? 1,00,000 स्वर्ग से एक ऐसा गाना उनको सुनाई दे रहा है, सिर्फ 1,44,000 को आता है, मूसा का गीत। वाई? बिकॉज दे आर ज्यूज। वो गाना नहीं गा सकते अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा जिनके जामे लगूंगा, नो नो, वो हमारा है, ये कोई और गीत है। जैसे मूसा ने उनको जंगल से निकल के एक गीत दिया था, याद है आपको? मूसा ने उनको जंगल से निकलने समुद्र से निकलने के बाद एक गीत दिया था, और वो गीत वही जानते थे क्या करना है, क्योंकि वो उनका गीत था, वो मूसा का गीत था। वैसे ही यहाँ से जब वो मिस्र से, इजराइल नामी मिस्र से उनको, इस दुनिया नाम मिस्र से उनको निकाल के मसीह के पास लेकर के जाएंगे, तब एक और गीत होगी, और वो गीत जो है, अब यहाँ पे लिखा है स्वर्ग, मतलब स्वर्ग से उसको बात सुनाई देगी नहीं, ये विजन, ये वो टाइम है जब मिलेनियम चल रहा है। आपको मैं सच बताऊं तो मिलेनियम के टाइम में देयर विल बी नो सेपरेशन बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। यस, देयर विल बी नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं होगा स्वर्ग में और पृथ्वी में। आप आराम से, जैसे आदम था ना, उस टाइम में देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। पता है ब्रदर आपको, नूह के टाइम में बोला गया था मैं तुम्हारे और पृथ्वी के बीच में अंतर ठहरा, नहीं नूह के टाइम में नहीं, क्रिएशन के टाइम में अंतर ठहराया गया। देयर वाज नो सेपरेशन। ये सारी चीजें बाद में, जब लूसीफर इस पृथ्वी पर था, देयर वाज नो सेपरेशन, ये सेपरेशन बाद में आया, ताकि हम एक्सेस ना कर सकें। एक्सेस करने के लिए वी नीड क्राइस्ट, हमें मसीह की जरूरत है। इसीलिए तो आज तक कोई स्पेस पार करके स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो खुदा अपने बच्चे चाहता था वो ऐसे ही बातचीत कर सकते थे अपने परमेश्वर से, समझिए? यस, दैट व्हाट हैपेंस। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। कोई नहीं सीख सकता वो गीत, क्योंकि वो ज्यूस का गीत है, 1,44,000 का गीत है। वो गीत को कोई और नहीं सीख सकता। अगर मैं बोलूँ मुझे सिखा, मैं तो क्या बोलूँगा नहीं, मैं तो ब्राइट हूँ, कोई भी बोले इस पर हमें सिखा दो ना, वो उनको, क्योंकि वो आत्मा में वो गीत उनके अंदर है, वो आत्मा से गीत उनके अंदर से निकलता है। और वो गीत एक ऐसा गीत है कि जब हेवनली ब्राइड नीचे आती है तो वो गीत जो नीचे गाया जा रहा है वो हेवन के साथ, हेवन और अर्थ एक ही। दैट्स द रीजन पृथ्वी पर सूरज और चांद की जरूरत नहीं होगी, निम्न उनका सूरज, निम्न उनका दीपक। आमेन। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर विल बी नो सेपरेशन। आमेन। यस, देन ब्रदर, यह वह है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, मतलब ये लोग कुंवारे हैं। सब लोग यही सोचते हैं पर कुंवारे, कि भाई देखो वो लोग जो हैं वो कुंवारे हैं और ये यहोवा विटनेस वाले हैं जो इंग्लैंड में बैठे हैं। यस, यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि 1,44,000 जो इंग्लैंड में बैठे हैं,
पता नहीं किसने उनको बता दिया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है ना, ये आत्मिक पुस्तक है, शारीरिक नहीं। इसकी बातें फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो जब वो कहता है कि वो कुंवारे हैं और स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए, ब्रदर इनके परिवार है अपने, इन्हें खुदा क्यों बचा रहे 1,40,000 को, आप मुझे बताओ क्यों? वो अन्य जातियों को क्यों नहीं बचा रहा? कहने जाती बच के आ जाए? नो, जब अर्थ के रिप्लेनिश करने की बारी आएगी तो वो ये लोग करेंगे, क्योंकि अर्थ के रिप्लेनिश की जब बारी आई पहली बार तो उसने किसको बोला? आदम को, फूलो फलो और जहाँ में बचो। दूसरी बार जब बारी आई तो किसको बोला? नोहा को, फूलो फलो और जहाँ में बचो। ये वो लोग हैं, आमीन। ये वो लोग हैं जो रिप्लेनिश करेंगे, प्लस हमारी सेवा करेंगे। मेमना जो यीशु मसीह और उसकी पत्नी जब बैठ के राज्य करेंगे तो उनकी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि ये क्या है? खोजे। आत्मिक रूप से आज मैं भी खोजा हूँ। हर एक पास्टर, हर एक 5 प्रकार की सेवकाई का जो सेवक है वो क्या है? खोजा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सचमुच के खोजे हैं, नो, हम खोजे हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की पत्नी को, अब पौलुस क्या था? खोजा। शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से क्या था? वो खोजा। क्यों? क्योंकि उसने एक स्त्री की बात एक पुरुष से लगाई थी। तो जहां भी राजमहल होता है, डैनियल क्या था? खोजा। शारीरिक रूप में डैनियल खोजा था। पता है आपको बात? शद्रक मेशक और अबेदनगो कौन थे? खोजे। ऑल्दो दो प्रिंस थे, लेकिन जब वो राजा के पास आए और जब राजा ने उनको ठहराया मंत्रियों के ऊपर, तो उनको खोजा बना दिया। बनाया जाता है भाई, आमीन, बनाया जाता है, क्योंकि वो रानी के साथ भी जाते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, अट्रैक्ट कर, सब कुछ होता है। तो क्या बनाया जाता है? खोजा। इसलिए क्या बनाया जाता है? खोजा। तो वो लोग भी क्या है? इन्हीं। लेकिन स्त्रियों के साथ अशुद्ध ना होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ शादी नहीं हुई है या कुछ नहीं ब्रदर। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशनल टीचिंग, जो आपको आज बोलते हैं मैसोनिक क्रिश्चियन, दे आर नॉट मैसोनिक क्रिश्चियन, दे आर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। आमीन। मैसोनिक क्रिश्चियन वो लोग हैं जो लोग इन डिनोमिनेशन का समाचार सुन के और यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, उनको लग रहा है हम रैप्चर में जाएंगे। कोई नहीं जाएगा ब्रदर। और जो आप प्रचार कराना वो भी बेवकूफ़ है। यस, क्योंकि मेन प्रचार जो है वो कौन करेगा? 1,44,000। जब वो मूसा और एलिया का प्रचार सुनेंगे तो वो मेन प्रचार उनका है। वो इजराइल को टर्न करेंगे आपके बाइबल के हिसाब से। उनके मैसेज को सुन के इजराइल जो है वो रिवोल्ट करेगा, बगावत करेगा सेटन के खिलाफ, और तब वहाँ पे खून बहाया जाएगा। आप समझ रहे बात को? नहीं है? समझ आ रहा है? तो ये लोग कौन? 1,44,000 कौन लोग? जो बोलिए, आमीन, समझ रहे? यस। देन माय ब्रदर, व्हाट इट सेज? पर गंवारे हैं। पर गंवारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी डिनोमिनेशनल टीचिंग के, अपनी ट्रिनिटी को नहीं मानते, वो पोप को नहीं मानते, वो प्रोटेस्टेंट चर्च को नहीं मानते, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो लोग कुंवारे हैं भाई, वो ट्रिनिटी को मानते ही नहीं। वो कहते हैं एक ही खुदा है। क्या? उनको एक ही चीज़ आती है, क्या? सुन इजराइल, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। आमीन। तू अपने सारे तन मन प्राण बुद्धि शक्ति से अपने परमेश्वर की इबादत कर, क्योंकि वो एक है। उनको सिर्फ इतना पता है और कुछ वो नहीं जानते। ये वो लोग, आमीन। और उनकी यस अशुद्ध नहीं हुए। ये वह ही है कि जहाँ मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। यस, जहाँ जहाँ उनको मैसेज मिला, जहाँ मूसा और एलिया उनको लेके जा रहे हैं, वो वहीं चल जाते हैं। मेमना जाने का मतलब होता है कि ब्रदर मेमने का वचन, वो वचन जिधर उनको लेके चलता है वो उस हिसाब से चलते हैं। वो वचन से ना तो इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। आमीन। अब वो वचन में इस कदर बने हुए हैं कि वचन को वो छोड़ते ही नहीं है। आमीन। क्योंकि इजराइलियों से ज्यादा पवित्र लोग इस पृथ्वी पर कोई नहीं है मेरे भाई, कोई भी नहीं। यस, इजराइल इज द फादरलैंड, बाकी पूरी पृथ्वी क्या है? मदरलैंड, लेकिन इजराइल क्या है? फादरलैंड। मोदी जी ने सही बोला कि इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। लोग की समझ नहीं आया, लोग हंस रहे हैं। नो, बट ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो फादरलैंड ही है। आप उनसे जाके पूछो, बाइबल पढ़ो ना, आपको पता लग जाएगा कि इजराइल जो है वो फादरलैंड है, क्योंकि उनकी कोई माँ नहीं है, उनका सिर्फ बाप है। और वो कौन है? इटर्नल स्पिरिट, यावे। समझ आ रहा है आपको? यस ब्रदर। देन व्हाट हैपेंस?
ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए हाँ। मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। पहले फल मतलब पृथ्वी पे से जो मोल लिए गए ना, उसका ये पहला फल है। हम लोग कैसे मोल लिए गए? मृत्यु से। इसलिए हमारा पहला फल कौन था? मसीह। मसीह के बाद हम लोग, आमीन। लेकिन ये पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं और जीवन पहले फल। देन इसलिए मैंने कहा ना, ये रिप्लेनिश करेंगे। क्यों? एज ऑफ रीजनरेशन, जब मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा उस टाइम ये पहले फल होंगे, क्योंकि हम तो क्या बन गए हैं? सन्स ऑफ गॉड। जब आप इस पृथ्वी पर आओगे, यू विल बी लाइक सन्स ऑफ, आमीन। यस, देन ब्रदर, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, उनके मुंह से, वे निर्दोष हैं। यस, दैट इज द जेन्युइन थिंग। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, क्योंकि व्हेनेवर यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड ना, डिनोमिनेशन जब भी वचन का प्रचार करती है ना, तो उसमें झूठ मिक्स करती है। जब आप इस वचन में मिलावट करके प्रीच करोगे ना, तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब आप सीधा सीधा वचन प्रीच करते हो, सत्य, आमीन, तो वो लोग क्या बोलते थे? हमेशा उनके मुंह से क्या निकलता था? सच। उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। विच मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य क्या ठहरे? झूठा। यस, तो उन्होंने जब भी बोला, वो क्या बोला? उन्होंने परमेश्वर का वचन। उन्होंने उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ बोला ही नहीं, आमीन, सोचा ही नहीं। इसलिए वो लोग उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कभी वो डिनोमिनेशनल टीचिंग उठा के प्रीच नहीं करी। उन्होंने वो प्रीच किया जो मूसा प्रीच कर रहा है, उन्होंने वो प्रीच किया जो एलिया प्रीच कर रहा है। इसीलिए मूसा और एलिया कभी झूठ प्रीच नहीं कर सकते, आमीन। आप और मैं कर सकते हैं। यस, इसलिए बाइबल कहती है हम में से बहुत प्रचारक ना बढ़े, क्योंकि कई बार हमारे प्रचार में डिप्लोमेसी होती है। ये वो लोग हैं जिनके प्रचार में, जिनकी बातों में डिप्लोमेसी नहीं थी। दे ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक ट्रूथ, और सच हमेशा कड़वा होता है। समझ रहे? इन्होंने ही उन लोगों को बाद में बोला कि तुमने जो किया वो गलत किया। ये लोग जो प्रचार करते हैं, ये वो प्रचार था जिसमें ये मूसा और एलिया जब मर जाते हैं तो ये उनको बताते हैं कि सेटन है जो बैठा हुआ है। समझ रहे हो आप? सच्चा प्रचार कि तुमने मन से उसको मांगा है, खुदा ने उसको तुम्हें दिया है, और अब देखो क्या होता है। आमीन। यस ब्रदर, देन व्हाट हैपेंस? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ता हुआ देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। नहीं रुकेंगे यहाँ पे। ये सुसमाचार क्या है? व्हाट इज द गॉस्पेल? और ये स्वर्गदूत जो है कौन है? ये स्वर्गदूत जो है, ये प्रचार की गॉस्पेल की स्पिरिट, और ये किसमें पाई जाती है? 1,44,000। बिकॉज जब 1,44,000 भाग जाएंगे इस दुनिया में, तो वो क्या करेंगे? प्रचार। और वो प्रचार क्या होगा? वो प्रचार ये नहीं होगा कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नो, ये प्रचार क्या है? ये प्रचार ये है कि प्रभु का दिन आने वाला है, और ये एंटी क्राइस्ट है, ये सेटन है, इसके आगे मत झुको, ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। ये प्रचार कौन करेगा? ये लोग बोलेंगे, आमीन। क्योंकि वो टाइम आने वाला है कि प्रभु जो डिनोमिनेशनल चर्चेज हैं, जो रोमन कैथोलिज्म के जो सिस्टम है, उस पर अटैक करेगा प्रभु। वो प्रभु का दिन है, उस दिन वो सारे लोग मरेंगे। तो ये प्रचार जो है, ये गॉस्पेल जो है, गॉस्पेल का मतलब होता है सुसमाचार। तो सुसमाचार क्या है? ऐ मेरे लोगों में से निकल आओ। सुसमाचार क्या है? कि प्रभु का दिन आने वाला है, उसके लिए तैयार हो। और वो तैयारी का तरीका क्या है? अपनी जान को। एक बार पहले भी एक सुसमाचार था, वो क्या था? तुम में से हर एक यीशु मसीह। वहाँ पे कोई यीशु मसीह के प्रचार का, बपतिस्मा का प्रचार नहीं। नो ब्रदर, ये प्रचार 1,44,000 कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके कर रहे हैं, आमीन। और पूरी दुनिया में लोगों को बता रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट बैठ गया, इसका तुम सेटन है, इसका तुम भरोसा मत करो, इसका विश्वास मत करो, इसके खिलाफ खड़े हो, इसके सिस्टम के आगे मत झुको, वो छाप तुम मत लो ना अपने हाथ और अपने माथे पर, आमीन। अगर तुम लोगे तो प्रभु का दिन जो आने वाला है, उसका दंड तुम्हें पड़ेगा। यस, क्या कहता फिर? कितने हो गए? कौन से छोड़ी आपने? 7 से पढ़ना है। फिर एक मैंने स्वर्गदूत को आकाश में देखा। सुसमाचार तो सुनाओ ब्रदर, आप तो सुसमाचार भी नहीं सुना रहे हो। पढ़ो ना, सुसमाचार ही तो सुनाना है। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर, देखो सुसमाचार क्या है, बदल गया है। एक दिन सुसमाचार क्या था पतरस के पास?
तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब सुसमाचार बदल गया, और वो क्या है? परमेश्वर से डरो। और ये कौन प्रीच कर रहा है? 1,44,000, क्योंकि मूसा और एलिया मर चुके हैं, ये पूरी पृथ्वी पर बहुत चले गए, और अब इनके अंदर वो स्पिरिट पाई जाती है यीशु मसीह की, जो क्या कह रही है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। और उसकी महिमा करो। क्यों? क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। वो जो 3.5 साल है ना, वो साल शैतान को दिए गए हैं। आमीन। और उसके बाद कहता है उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, मतलब प्रभु का जो बड़ा और भयानक दिन है वो आ पहुंचा है। ये लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि अब इनके सामने झुकना नहीं है, आप अपने आप को सिस्टम के आगे झुकाना नहीं। नाउ यू हैव टू फाइट, अपनी जान देनी है। क्यों? क्योंकि प्रभु का दिन आ चुका है, उसका न्याय का दिन आ चुका है। आमीन। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। जिसने जल के सोते बनाए, जल के सोते बनाए हैं। आमीन। उसका हमें क्या करना है? भजन। ये वहाँ पे उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे पृथ्वी पर, ये समझना। आमीन। फिर ब्रदर एक और सुसमाचार है ब्रदर, वो भी पढ़ दो। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत, अगेन अ गॉस्पेल, अगेन एक समाचार आया, अगेन गॉस्पेल नहीं सॉरी, अगेन एक समाचार आया। और वो समाचार क्या है? ये कहते हुए आया, हाँ, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। स्पिरिचुअली ही इज टॉकिंग अबाउट। आई मीन वो सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कौन है? बड़ा बाबुल, ये गड़बड़ी की जगह है, इसमें से निकलो, क्योंकि उस वक्त में इक्यूमेनिकल मूवमेंट इस पृथ्वी पर लागू कर दिया जाएगा। तो ये लोग क्या बोल रहे होंगे? ये बड़ा बाबुल है, ये गड़बड़ी है, इसमें से निकलो, क्योंकि बड़ा बाबुल जो है वो गिर पड़ा है। आमीन। और आमीन। गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, हाँ, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सारी जातियों को क्या किया उसने? वो मदिरा पिलाई है। कब? भैया वो 7 साल की बात नहीं कर रहा है, 1,44,000 कब की बात कर रहे हैं? 2000 साल। आमीन। कि इसने, इस बाबुल ने ये 2000 साल में ये मदिरा सबको पिलाई है, कोप में क्या बोलते हैं, परमेश्वर के कोप की महिमा, मदिरा सबको पिलाई है। और आज परमेश्वर ये चाहता है कि उनमें से तुम लोग निकलो। क्यों? क्योंकि बड़ा बाबुल जो है गिर पड़ा है, मतलब परमेश्वर की नज़र में उसकी कोई जगह नहीं। क्यों? क्यों ऐसा लिखा है बाइबल में? बिकॉज जो 3.5 साल है ना ब्रदर, उन 3.5 साल में कोई प्रार्थना नहीं है, उन 3.5 साल में कोई बपतिस्मा नहीं है, उन 3.5 साल में कोई पवित्र आत्मा का दान नहीं है। आमीन। समझ लो, एक तरीके से परमेश्वर ने आकाश बंद कर रखा है, और उसका अनुग्रह सिर्फ किस पर हो रहा है? 1,44,000 पर। आमीन। उन्हीं को वो बचा के रख रहा है, उन्हीं को ही वो समाचार दे रहा है, वही समाचार प्रचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर का ध्यान उस 3.5 साल में किस पर है? उस आने वाले न्याय पर। और वो क्या कर रहा है? इन 1,44,000 के द्वारा उनको वॉर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताया जाएगा कि भैया जो इक्यूमेनिकल मूवमेंट है, जो सिस्टम है, जो कैथोलिक सिस्टम है, जो कैथोलिसिज्म है, वो कभी मर नहीं सकता। तो ये लोग क्या प्रीच कर रहे होंगे? गिर पड़ा है भैया, वो उस पर भरोसा मत रखो, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पे उसका न्याय हो चुका है, बड़ा बाबुल गिर चुका। मैनिफेस्टेशन तुम्हें अभी पता लग जाएगा 3.5 साल में। आमीन। लेकिन वो गिर चुका है, उस पर तुम ध्यान मत दो, उसकी कोई नींव नहीं है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, वो अथाह कुंड है। ये सब यहाँ पे वो प्रचार कर। चैप्टर अभी और बाकी है, लेकिन अगर आज लेंगे तो बड़ा लेट हो जाएगा, तो बाकी का चैप्टर हम संडे को लेंगे। आमीन। बस खुदा उनका धन्यवाद करते रहिए, वचन में बढ़ते जाइए, अनुग्रह में बढ़िए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर से आत्मा मांगिए। और इस वक्त में ये अंत समय है भाई और बहनों, इस अंत समय के लिए यीशु मसीह ने बोला है कि हो सके तो वो चुने को भी भरमा दे, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ पहले से कह दिया है। तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो भाई ऐसे, वो भाई ऐसे। नो, उसने सब कुछ इस बाइबल में पहले से बताया। आप उससे बोलो कि प्रभु हमें इस डिसेप्शन से बचा, प्रभु हमें जीवित वचन मिला। वो अपने आप आपको गाइड करेगा, प्रार्थनाओं के जरिए जाइए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। इतवार को हम लोग मिलेंगे, तब तक प्रभु आप लोगों की रक्षा करें। आइए प्रार्थना। प्रभु आपका बहुत से धन्यवाद करते हैं पिता, इस